Hello everyone, today we are going to study about a line कि barbiturates induce ALA synthase। अब इस लाइन को हमने लिया बिकॉज इट ब्यूटिफुली कनेक्ट्स 2 और 3 फैक्ट एंड लाइक ALA synthase हमें पता है कि एक एंजाइम है। बेसिकली द एंजाइम इट इज़ अ रेट लिमिटिंग एंजाइम इन हीम सिंथेसिस। रेट लिमिटिंग मीन्स फॉर द स्लोएस्ट रिएक्शन का जो एंजाइम होता है इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, इफ़ ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो इट मीन्स द एंटायर साइकिल विल बी इनहिबिटेड। तो इट इज़ अ रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म। अब जैसे कि हमें पता है कि हीम मेटाबॉलिज्म उसका फर्स्ट स्टेप जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ की ये एंजाइम लोकेटेड है एला सिंथेज। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द फर्स्ट स्टेप, जो मतलब इफ़ अगर किसी को पूरा हीम मेटाबॉलिज्म नहीं भी याद तो मतलब उसे ये फर्स्ट रिएक्शन याद होना चाहिए। दैट इज़ कि मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम में प्लस अवर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज़ ग्लाइसिन, इट फॉर्म्स डेल्टा अमीनो लेवुलोनिक एसिड and during this reaction PLP pyridoxal phosphate vitamin B6, it is our cofactor and the enzyme is ALA synthase. So basically and further steps end में जाके बनता है हीम। So ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये फीडबैक इनहिबिशन का मतलब कि प्रोडक्ट से इनहिबिट होना। तो जैसे ही हीम की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दिस एंजाइम एला सिंथेज विल बी इनहिबिटेड, फीडबैक इनहिबिशन और प्रोडक्ट इनहिबिशन। एंड जनरली इस हीम का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है एला सिंथेज पे। सो बेसिकली अब हमें पता है कि बारबिट्यूरेट्स, एक पेशेंट बारबिट्यूरेट्स ले रहा है, तो बेसिकली बारबिट्यूरेट्स आर दोज मेडिसिन विच आर CNS डिप्रेसेंट्स। मतलब CNS की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेंगे बाय इंक्रीजिंग गाबा विच इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, which is a dominant inhibitory neurotransmitter. It is used to treat conditions like insomnia and anxiety or as an anesthetic agent in some cases. So basically ये जो हमें पता है कि हमारे लिवर में बेसिकली हमारे लिवर में देयर इज़ साइटोक्रोम P450 which is essential in the processes like detoxification of drugs, drug metabolism, steroid metabolism, cholesterol synthesis. So what happens is that this as the level of barbiturates increase, so they need this cytochrome P450 more so that their metabolism goes on in our body. So basically this cytochrome P450 it requires heme. So basically this जो भी हमारा heme है it is being utilized in the formation of this cytochrome P450 that is for the metabolism of barbiturates. तो क्या हो रहा है कि हीम जो है बेसिकली हीम का लेवल यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है। इसका मतलब एज इट्स गोइंग इन साइटोक्रोम P450, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनहिबिशन है इट इज़ बीइंग लिफ्ट ऑफ। एज ये इनहिबिशन लिफ्ट ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब एला सिंथेज को इनहिबिट करने के लिए प्रोडक्ट इनहिबिशन उस पर कम हो रहा है, तो मीन्स द रिएक्शन गोज़ फॉरवर्ड। इसका मतलब मोर अमीनो लेवुलोनिक एसिड इज़ बीइंग फॉर्म्ड। तो दिस लाइन मेक सेंस कि बारबिट्यूरेट्स इंड्यूस एला सिंथेज। एंड इसमें जो लिंकिंग इस एक क्लिनिकल से बेसिकली जो चीज़ें लिंक हो रही है वो ये है कि हमें पहला जो स्टेप है हीम मेटाबॉलिज्म का वो बहुत अच्छे से याद हो रहा है बेसिकली। एंड सेकेंडली फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल पता चल रहा है। एंड कि जो हीम प्रोटीन है उसकी फैमिली में एवरीवन नोज़ कि मायोग्लोबिन है, एंड
हीमोग्लोबिन है। इससे एक और चीज़ हमें पता चल रही है कि साइटोक्रोम में भी हीम होता है, तो मीन्स बिकॉज ऑफ वन लाइन दिस बिकम ईजियर टू कनेक्ट। एनीवेज बाय, होप यू लर्न समथिंग, थैंक्स, कीप लर्निंग।